हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे, इसमें क्लास 6 रहेगी, एक्सरसाइज 4.4 करेंगे हम। और त्रिभुजों के बारे में हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम क्या करें, त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो त्रिभुज क्या होती है? त्रिभुज जो है एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज है, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज जो होती है वो सबसे छोटी बहुभुज है, यानी तीन भुजाओं से कम कोई भी बहुभुज नहीं होती। तो इसमें जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, इसमें देखो एक भुजा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, बी और सी। तो ये तीन भुजाओं वाली घिरी हुई आकृति जो है ये वाली, तो इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहेंगे? त्रिभुज ए बी सी। और इसको लिखते कहते हैं, इसको लिखते हैं जैसे त्रिभुज का ये साइन लगा दिया हमने और इसके आगे लिख दिए तीनों कोणों के नाम, यानी ए बी सी। तो इस तरह से हम त्रिभुज का नाम लिखते हैं। त्रिभुज पढ़ेंगे इसको ऐसे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज के जो अंदर जो जहाँ पे मैंने डॉट लगाए हैं, तो इसे हम बोलते हैं अभ्यंतर, अभ्यंतर या इनर साइड। ठीक है, अभ्यंतर या इनर साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको त्रिभुज बोलते हैं। और जो इस तीन भुजाओं से बाहर जो भी एरिया है वो होगा, जैसे ये वाला एरिया है, ये बहिर्भाग है। कौन सा है? बहिर्भाग। बहिर्भाग का मतलब एक्सटीरियर। ये इंटीरियर है, इंटीरियर का मतलब अंदर, और ये बहिर्भाग का मतलब बाहर या एक्सटीरियर। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं 4.4। तो इसमें है एक्सरसाइज 4.4, प्रश्नावली 4.4 है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी का एक रफ चित्र खींचिए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और इसके बहिर्भाग में एक बिंदु O अंकित कीजिए, और बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, तो ये भी बताना है हमने। तो इसमें हमने त्रिभुज ABC बनानी है। ठीक है, एक रफ आकृति उसकी बना लेनी है, और ये बताना है उसके अंदर एक P बिंदु लिखना है और इसके बाहर Q बिंदु लिखना है, और ये बताना है कि ये बिंदु कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कर देते हैं। तो इसमें देखिए ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं एक। ठीक है, और इसका नाम लिख लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, इसने कहा कि त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र बनाइए, तो हमने एक रफ चित्र बना लिया है। अब त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P लेना है। अभ्यंतर का मतलब इसके अंदर, इन भुजाओं के अंदर जो है, तो उसे अभ्यंतर या इंटीरियर बोलेंगे। तो बिंदु P लेना है हमने अंदर इसके, तो हम यहाँ पे बिंदु ये लगाएंगे और P लिख देंगे, तो ये बिंदु P आ गया, अंदर है। और ये कहता है इसके बहिर्भाग में बिंदु Q लिखिए। बहिर्भाग में, बहिर का मतलब चाहे कहीं भी आप एक बिंदु Q लिख लीजिए, यानी बाहर लिखना है हमने। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बिंदु Q। तो इस तरह से ये है। अब ये कह रहा है कि बिंदु A जो है, ये वाला बिंदु, क्या बिंदु A अभ्यंतर में है या बाहर में है? तो जो बिंदु A है ना तो अभ्यंतर में है ना बाहर में है। ये बिंदु A जो है वो त्रिभुज के ऊपर है। तो आपने लिखना है बिंदु A त्रिभुज ABC पर है। ठीक है, ABC पर है, यानी त्रिभुज ABC के ऊपर है ये, ना तो ये अंदर है ये ना बाहर है। तो ये आपका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर।
तो इसमें क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति ए का लिखेंगे हम पहले। संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों को पहचानिए। तो 3 त्रिभुजों को बताना है हमने। इस आकृति में 3 त्रिभुजों के नाम बताने हैं कि 3 त्रिभुजें कौन कौन सी हैं वो। तो पहले तो हम 3 त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। एक त्रिभुज तो यह है, देखो बड़ी त्रिभुज है जो, तो इसका नाम तो लिखेंगे ए बी सी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, फिर कोमा। दूसरी त्रिभुज हम लिखेंगे ये वाली, देखो, और एक ये त्रिभुज है तीसरी, तो इनके नाम लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। और तीसरी त्रिभुज है ए डी सी। कौन सी त्रिभुज है? त्रिभुज का चित्र बनाना है आपने और ए डी सी ऐसे लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका ए पार्ट के आंसर आ गए। फिर है बी पार्ट में, क्या कहता है ये पार्ट बी का आंसर। 7 कोणों के नाम लिखिए। 7 कोणों के, तो एक कोण तो यह है, जैसे दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है और सातवां ये पूरा है, ठीक है। तो 7 कोणों के नाम लिखने हैं। तो इस कोण का नाम लिखेंगे ए बी डी, कोण ए बी डी। फिर दूसरा कोण कौन सा है, ये लिख ले या ये लिख लो, चलो बी डी ए, कोण बी डी ए। फिर तीसरा कोण कौन सा है, तो ये एक लिख लिया, ये दूसरा लिख लिया, ये तीसरा ये वाला लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए डी सी, कोण ए डी सी। फिर चौथा कोण कौन सा है, अब ये कोण लिख लेते हैं बी ए डी, कोण बी ए डी, ठीक है। पांचवा कोण ये लिख लेते हैं छोटे वाला डी ए सी, कोण डी ए सी। छठा कोण ये बड़े वाला लिख लें, ये वाला बड़े वाला, तो ये आ जाएगा बी ए सी, कोण बी ए सी। और लास्ट वाला कोण कौन सा रह गया है, लास्ट वाला रह गया ये वाला सी, तो ए सी डी, यानी जिस भी बिंदु पे कोण होता है वो बिंदु बीच में आना चाहिए। तो ए सी डी लिखेंगे, ए सी डी। तो ये कोणों के नाम लिख दिए हमने। 7 कोण थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब सी पार्ट में ये कह रहा है कि इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए और किन 2 त्रिभुजों में बी उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो सी पार्ट में देखो क्या लिखेंगे। तो सी पार्ट में हमने लिखना है, अब ये साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो इसमें सी पार्ट में कह रहा है कि इसमें 6 रेखाखंडों के नाम लिखने हैं। तो 6 रेखाखंड हैं, जैसे बी डी रेखाखंड है ये, फिर एक ये है और एक बड़ा है। 3 रेखाखंड तो इसी में है, चौथा रेखाखंड ये है, पांचवा ये है और छठा ये है, ठीक है। तो रेखाखंड कैसे लिखते हैं, हमने पहले बताया था, बी डी के ऊपर एक लाइन, बी डी रेखाखंड है ये, तो ये लिख दिया। फिर है डी सी रेखाखंड और एक बी सी रेखाखंड, बी सी रेखाखंड। और फिर बी ए रेखाखंड आ जाएगा आपके पास, बी ए के ऊपर रेखाखंड। फिर है ए डी रेखाखंड, ए डी रेखाखंड। फिर ए सी रेखाखंड, ए सी रेखाखंड। तो ये 6 रेखाखंड हो गए हैं। तो रेखाखंडों के नाम लिखने थे इसमें। फिर डी पार्ट में आपने क्या करना है, इसका डी पार्ट है जो, इसमें पूछा है किन 2 त्रिभुजों में बी उभयनिष्ठ है। किन 2 त्रिभुजों में बी पॉइंट जो है उभयनिष्ठ है, यानी 2 त्रिभुजें ऐसी कौन सी है जिनमें बी बिंदु आता है। तो एक तो त्रिभुज ये है, देखो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, देखो इसमें बी आ रहा है, ठीक है। और दूसरी त्रिभुज है आपके पास
दूसरी त्रिभुज कौन सी है? ए बी सी। कौन सी त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें भी बी आ रहा है देखो। तो इन दो त्रिभुजों में बी पॉइंट जो है कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है बच्चों, तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाना है ताकि सभी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। और आपने इसको अपनी कॉपी में भी करना है, गणित की कॉपी में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।